यार ज़माना कितना तरक्की कर गया है वैसे चेक किया है? हम क्या पता है लोग ज़ूम पे पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस ज़ूम में हो रही यार है, सब ज़ूम पे हो रहा है। मुनीब एवं ही हम सेशन करते हैं, तुम मतलब तुम इन पर्सन की अलग ब्यूटी है, वैसे मानो ना मानो, जो इन यार पर्सन तुम्हारे सेशंस यूट्यूब पर डले हुए ना, पहले वो तुमने जो रिकॉर्ड किए उनकी अलग हाँ, ब्यूटी होती है। यार अब क्या करें लेकिन अब लोग ये ना दौर अब क्या करें हम क्या कर सकते हैं खुद बताओ। अब ये दौर आ गया है, आज यही जो करना पास में पड़ेगा। घर अपने आप घुसने नहीं देते हो कोरोना कोरोना के चक्कर में तो मैं क्या अफ़सोस है यार, क्या अफ़सोस यार, मुझे असल में मुनीब मसला ये है कि मैं कैमरे को देखूँगा ना, मुझे फीलिंग ही नहीं आती है, मैं कितनी देर कैमरे को देखूँगा। अब मैं आगे तुम्हें देख रहा हूँ भाई। इमेजिन करें कैमरा नहीं आगे 1000 लोग हैं वो यूं यूं करके हाथ हिला रहे हैं। अब आ रही है फीलिंग आ रही है थोड़ी। जी ये भुट्टो, हाँ यार फील उस्ताद मुनीब भाई, प्लीज इसको ना डाली मेरे भाई, यूट्यूब पे यकीन कर, अभी या, इसको स्टॉप कर। या देखिए मेरा मेरा यूट्यूब चैनल चलता है इसलिए वो नेचुरल है। मैं नेचुरल शिट को इग्नोर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अच्छा चले तैयार हो जाए फिर हम करते हैं। आप रेडी हो आराम से रेडी। पॉडकास्ट काफी देर से बाद मैंने जूम के सेशन का पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। मेरे पहले वन एंड द ओनली गेस्ट मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम जर्मनी उन सेटी ताहिर भाई। आप लोग मिल चुके होंगे उन्हें पहले ही काफी मेरा ख्याल है 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं ताहिर के साथ बहुत आगे। 3-4 वीडियो हमारी आई यार हुई है। ताहिर भाई अस्सलाम बस वालेकुम। मैंने उठा दिया यार, आज यकीन जानो। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। तो ये वाला जो घड़ी सीन था बहुत ना बहुत ये वाला महंगी घड़ी पहनी है। यही है पठान से 500 की ली थी। जी जर्मनी आके बेचो, इनको बताओ ये ब्रांड है, डन बड़ी हो अच्छी गया। मिल जाएगी। डन हो गया देखिए मैं कह रहा था अभी जो हमारा सेटअप है ना वो गुजारा कर रहे हैं। अभी हमारा पॉडकास्ट या मेरा तो पॉडकास्ट माइक आने वाला है ताहिर भाई भी इंशाल्लाह लेंगे। और ताहिर भाई के साथ हम अक्सर पॉडकास्ट सेशन रखा करेंगे क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल बंदे हैं। बाकी मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाली थी अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो यहाँ पे इंस्टा का लिंक आ रहा है वहाँ फॉलो करें। वहाँ पे मैं बंदे पकड़ता हूँ जिनने मेरे साथ पॉडकास्ट करना है जूम का। और काफी ज्यादा लोग लाइनअप पे आ गए हैं और उनके साथ हम इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉट ओनली जर्मन एजुकेशन बल्कि काफी फिट फिट इंटरेस्टिंग किस्म के और भी टॉपिक्स होंगे। पहले तो बताइए कि क्या सीन है कोरोना में किस तरह काम चल रहा है आपका स्पेशली क्योंकि आप थोड़ा आईटी रिलेटेड काम कर रहे हो। हमारा तो ज्यादा लैब में जाके करना होता है तो जाना पड़ता है लेकिन आपका थोड़ा डिफरेंट सीन है तो क्या चल रहा वह अभी सीन मुनीब ये है कि जैसे तुम जो लोग तो घर से काम कर सकते हैं, है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल जिनको हार्डवेयर से कोई काम नहीं है, या जो घर से बैठ के किसी भी किस्म का बिजनेस के लोग हैं, या आईटी में वो लोग हैं जिनको कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, वो हम्म, सिंपली घर से काम करें, क्योंकि आपको पता है अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि 10 मीटर स्क्वायर में एक एक ही बंदा आ सकता है। नॉर्मली हम्म, आपको पता है ऑफिस में कुर्सियां बड़ी करीब करीब होती हैं, तो हम्म, उस वजह से वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ उन लोगों को ऑफिस आने दें कि जिनका आना ज़रूरी है हार्डवेयर की वजह से, जिनको सही। ज़रूरी आना है लाज़िमन, और जो घर से काम कर सकते हैं, वो कोशिश यही करें घर से काम करें, उनको जिस दिन ऑफ़िस आना हो, उससे पहले एक अपॉइंटमेंट सेट करें, फिर हम्म, ऑफ़िस आएँ। बाकी कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन अब हम्म, मेरा ख़्याल है कुछ कंपनीज़ ने तो ये फाइनली फैसला ही कर लिया कि वो मेजॉरिटी वर्क फ्रॉम होम देंगे। इसमें उनके काफ़ी सारे खर्चे बच जाते हैं। हम्म, बिजली का खर्चा है, मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा फिर जब सारा काम वर्चुअल हो सकता है, हम्म। तो क्यों ना? जैसे ट्विटर ने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुना था कि अपने एम्प्लॉइज़ को लाइफ टाइम ही वर्क फ्रॉम होम दे दिया। लाइफ टाइम के लिए तो वर्क फ्रॉम होम दे दिए। यस, यस। तो अब ये सिनेरियो है मेरी कंपनी में फिलहाल यही सूरत-हाल है मुनीब, कि जब तक वो कह रहे हैं आप ये प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, आपको पता है। जैसे मुनीब हम्म। आप तो रहे हो बैटरी में या फ्यूल सेल्स में, तो उसमें तो लैब में जाना बहुत ज़रूरी है। वही ना रिसर्च में तो आप घर पे बैठ के कर नहीं सकते हो एक्सपेरिमेंट्स रन नहीं करने कर हैं सकते। आपको सब कुछ करना है वो तो सीन हो ही नहीं सकता। लेकिन वही आईटी वालों का ये अच्छा सीन है कि बस घर पे बैठ के काम करते जाओ। लेकिन मेरे ख्याल में एक तरह से नेगेटिव चीज भी हो रही है कि यार आप उठ रहे हो वही रूटीन है आपकी चल रही है। आपको पता है ना ऑफिस जाते थे एक फील आती थी यू नो कि भाई तैयार हो सुबह सुबह उठो ऑफिस जा रहे हो वहां पे फिर आप सोशलाइज करते थे लोगों के साथ। बिल्कुल। मीटिंग्स होती थी और बड़ा लाइक एक तरह से बंदा एक्टिव रहता था। अब यहाँ पे आई फील लाइक कि यार वो जो है ना एक जो क्या कहते हैं सोशल एनिमल जो एक अंदर हमारे बैठा हुआ है वो थोड़ा सा यस। मिस हो जाता है इस चीज में कि ठीक है जी जूम मीटिंग हो रही है ये वो हो रहा है। लेकिन वो जो फिजिकल इंटरेक्शन है ना मुझे लगता है वो थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। सिचुएशंस मैं हालात तो ऐसे हैं बट एट द सेम टाइम मेरे लिए तो बहुत मुश्किल टाइम पीरियड था कि स्पेशली आप आपसे दूर होना सबसे दूर होना तो यू नो हम सबने मिस किया मुझे, बल्कि
तुम्हें इतने लोगों ने मिस किया। जर्मनी में मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझसे पूछते थे भाई ये मुनीब राना जो है यूट्यूबर भाई, मैंने कहा यार वो आई कम बैक करेगा स्ट्रॉन्ग, देखो कम बैक किया है। हाँ अक्सर मुझसे इवन मतलब पिछले 8-10 महीनों के अंदर हाँ लिंक्डइन पे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि हमने आपको मुनीब के साथ देखा था, तो मुनीब कहाँ गायब है? तो मैंने यार कहा था उन्हें वो अभी कुछ क्या बड़े बताएं। प्लान कर रहा है। हाँ नहीं नहीं, अब इंशाल्लाह बहुत बड़ा एक सबसे पहला जो प्लान जो मेरे माइंड में पता नहीं 3-4 सालों से चल रहा है, तब मैं आपके साथ में डिस्कस करता रहा हूँ अबाउट कैरियर काउंसलिंग सेशंस का, कि जो हमारे जितनी भी यंग जनरेशन है पाकिस्तान में, उन्हें एक बहुत मेजर एस्पेक्ट वो मिस कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग का, कि जी नो आपने डाउट, नो एसएससी डाउट। किया हो, ए लेवल किया हो, बाद में नहीं पता उन्हें क्या करना, ना उन्हें पता है आगे किस चीज की डिमांड है, ना उन्हें पता है कि दुनिया कैसे चल रही है आगे। वो बस पाकिस्तान के हिसाब से देख रहे हैं, वही जो अम्मा अब्बा कहे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लो और ये कर लो और डॉक्टर बन जाओ, बट वो बाकी फील्ड्स को काफी हद तक इग्नोर कर रहे हैं। और काफी लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता, जिन लोगों का इंटरेस्ट है मेरे ख्याल में वो तो करें शौक से करें, बट जिनका इंटरेस्ट नहीं है एटलीस्ट वो पहले एक्सप्लोर कर लो कि यार किस चीज में इंटरेस्ट है और उसी चीज में जाओ। ये ना देखो कि मेरे अब्बू कह रहे हैं कि वो कर लो, भाई दिमाग तुम्हारा है, पढ़ना तुमने, अब्बू ने नहीं पढ़ना, आगे जाके तुम्हें मसले होने, तुम्हारे अब्बू को नहीं होने। सारे लोग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, माँ बाप को सारी बातें पता होता है, दुनिया देखी होती है, बट देयर इज अ बिग जनरेशन गैप। अब चीजें चेंज हो रही हैं। आपके हमारे अम्मी अब्बू ने कभी मैं जूम पे बैठ के इस तरह से मीटिंग्स नहीं की होंगी, कभी उन्होंने आईटी का इतना यूज नहीं किया होगा जिस तरह से हम कर रहे हैं आजकल की लाइफ में। इसी तरह मुझे लगता है कि यार मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक कजन था छोटा, वो आईटी में बहुत बहुत सही था, मतलब बहुत चीता बंदा आईटी की, वो एप्स डेवलप कर रहा था 12 साल में बैठा। जबरदस्त। हाँ तो ना, उसके अब्बू अब थे दुबई में, और वो जी पूछ रहे हैं, वो फोकस थे कि मैंने अपने बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग करानी, क्योंकि आपको पता है दुबई में सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम बड़ा इन है। कंस्ट्रक्शन का फुल काम। हाँ या वहाँ, तो वो वहां पे जाके वही देखते थे कि यार वहां पे इंजीनियर्स लगे होते हैं, तो मैं भी अपने बच्चे को सिविल इंजीनियर बनाऊंगा, मेरा बच्चा भी आके कंस्ट्रक्शन में जाके काम करेगा। लेकिन उस बच्चे को आईटी का शौक था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का उसे कुछ नहीं पता कि भाई, मैंने उसे कहता था मुनीब भाई अब्बू मुझे फोर्स करे जा रहे हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन में जाना है, आप समझाएं, या मेरा दिल बस आईटी में लगता है। और उन्हें लगता था ये क्या कंप्यूटर पे बैठ के कौन पैसे छापेगा, ना इतने कंप्यूटर पे बैठना कोई काम है। तो एक एक ये माइंडसेट है, एक ये माइंडसेट कि जी कंप्यूटर पे बैठ के कुछ नहीं होता, हालांकि कंप्यूटर पे बैठ के दुनिया बदल रही है आजकल। आपको तो पता है। हकीकत। हाँ तो फिर मैंने उनके अब्बू से बात की, उन्होंने गाइड किया कि यार देखें बॉय इजी हो जाए। सुनिए। पहले तो आपने हाँ घबराना नहीं है, अब जो हाँ, मुनीब अगली पहले बात पहले करने तो जा रहे आपने घबराना नहीं है, दूसरा मेरी बात सुनो कि यार आईटी का सीन बहुत ही यस है। उन्हें ये था कि मेरा बच्चा आईटी कर लेगा कि जॉब सुन लूंगी, उन्हें मैंने बताया भाई। हाँ मैंने उन्हें बताया, ऐसे मेरी कि बात जॉब उन्हें नहीं पता था, करेगा, उन्हें नहीं कि पता जॉब था। हाँ मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा भाई पहले तो आप शुक्र करें, 2 नफल पढ़े कि आपके बच्चे को आईटी में इंटरेस्ट है। आईटी का शौक है। वो बेटा कि यार आईटी में आपके बच्चे को इंटरेस्ट है, शुक्र करो, आईटी में भेज जाने दो इसे, आगे बहुत ज्यादा स्कोप है। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं और बहुत डिमांड है। बिल्कुल। तो कहते हैं अच्छा क्या काम करेगा ना कंप्यूटर पे बैठ के, आई वाज लाइक कि वेबसाइट डेवलप होती है, गेम डेवलपमेंट होती है, हजार चीजें होती है, दुनिया तो आईटी पे चल रही है। तो जब थोड़ा बिल्कुल। उन्हें गाइड किया ना, समझाया कि अच्छा यही है, कहते हैं हाँ ये तो मैं देखता हूँ, अच्छा हाँ वेबसाइट भी होती है, कहते हैं अच्छा आईटी इंजीनियर्स बनाते हैं। फिर मैंने सारा समझाया कि भाई कंपनीज में टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, ये होता है वो होता है, तो बहुत आला, बहुत 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 आला। बड़ी फील्ड है। तो फिर उन्हें भी नहीं पता ना, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की, उन्हें देखी नहीं, उनकी उन्हें नहीं पता पता। नहीं है एग्जैक्टली। हाँ तो बिल्कुल। वो अपने माइंडसेट के हिसाब से जी बच्चे को सिविल बनाऊंगा तो वो चल जाए। तो यही बात है कि यार अगर आपसे कन्वे नहीं किया जा रहा, मेरे से बात करा दूंगा भाई। मैं उन्हें समझा दूंगा कि भाई थोड़ा सा इजी हो जाए, आपके बच्चे को जॉब लग जाएगी, उसे जाने तो जो पसंद है करने। तो फिर मैंने उन्हें उनसे उन्हें तो बात की, और आज वो बच्चा सीएस में कंप्यूटर साइंस कर रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, कौन से सेमेस्टर में है? वो उसका चौथा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। यार अब तो मतलब मुनीब, अब ये बात देखो कि अब तुम्हें उन्हें तो तुम मिल गए, ठीक है। हम्म, इंटर की हद तक बच्चों को कुछ नहीं मालूम होता, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते होंगे, अगर मैं बोलूं 1 लाख में शायद एक जिनको पता हो हमने क्या करना है। इवन हम्म, इंजीनियरिंग की स्टडीज के दौरान भी हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमने अपनी फील्ड में कहाँ जाना है, हम्म, क्योंकि आपको मल्टीपल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो अब प्रॉब्लम ये है कि उस मौके पर कोई ऐसा बंदा होना जरूरी है, इवन अगर आपको वो बंदा ड्यूरिंग इंजीनियरिंग स्टडीज भी मिल जाए और हम्म, आपको बता दे कि फ्यूचर में क्या टूल्स, मेरा उन्हें मेरी भी ये कोशिश थी, मुझसे जो लोग कांटेक्ट करते हैं उनको मैं बताता हूँ कि उनकी फील्ड के ये टूल्स हैं,
आप अभी लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप ये टूल्स के ऊपर 1 साल काम करें, आप मार्केट में फिट हो जाएंगे। मुझे फ्रीलांसिंग के इतने सारे ओपन सोर्स फोरम्स हैं, लोग उसके ऊपर सिर्फ पावर पॉइंट से काम करके महीने के 80-80 हजार 1-1 लाख कमा रहे हैं पाकिस्तान में। मतलब इस तरह अगर आप फाइवर या अपवर्क वगैरह देखो, आपको बहुत स्किल्स के मुताबिक कुछ लोग उर्दू टाइपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो अच्छे बना लेते हैं। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपकी सीएस में प्रोग्रामिंग ही हो, या आप मतलब अगर आपका अच्छा विजन है और आप फ्रंट एंड को अच्छा बना सकते हो, तो आप यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइन की फील्ड में चले जाओ, फोटोशॉप की हेल्प लो, एडोब इलस्ट्रेटर की हेल्प लो, कोरल ड्रॉ की हेल्प लो। तुमने ये बहुत जरूरी है मेरी नजर में, जब हमारे बच्चों को बताया जाए जो स्टडीज कर रहे हैं कि हमें खुद भी करियर काउंसलिंग नहीं मिली थी। अब तो यूट्यूब के फोरम्स हैं, यूट्यूब पे लोग मौजूद हैं जो गाइड करते हैं, लेकिन स्टिल जो पर्सन टू पर्सन एक कम्युनिकेशन होती है ना, एक सेशन जो होता है, उसकी बात कुछ और है। आप उसको सुनो, फिर उसके हिसाब से आप फैसला सुनाओ, क्योंकि वो बंदा कर सकता है जो यूरोप में भी कुछ अरसे रहा हो, या जिस मुल्क के हिसाब से वो कर रहा है कंसल्टेंसी। जैसे मुनीफ, आप फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में भी रहे हो, यूरोप की बाकी कंट्रीज को, ऑस्ट्रिया, इटली वगैरह की जॉब पोजीशन भी जानते हो, और आप पाकिस्तान में भी रहे हो। आप दोनों को ज़हन में रखते हुए फिर बताओगे कि इस फील्ड में क्या स्कोप है। तो ये बड़ा जरूरी है। मुनीफ, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरी नजर में, और जितने लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सको पहुंचाओ। जाकिला मैंने तो बल्कि कैरियर काउंसलिंग सेशन, मैंने वेबसाइट अभी नीचे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे जाके आप बुक भी कर सकते हो। ग्रेट। और अच्छा, आप प्रॉपर वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं सेशन आपके साथ? हाफ एन आवर का सेशन, 60 मिनट का सेशन आप बुक कर सकते हैं। हमारे लिए वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटे लाइक कम फीसेस में आप कम से, आपको तो पता है 8-10 यूरो या 20 यूरो में क्या आता है वहाँ पे, एक टाइम का खाना हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो सीरियस क्लाइंट्स हैं, एक तो वो है कि यार जिन्हें एक्चुअल में करियर गाइडेंस चाहिए, वरना बहुत से लोग आ जाते हैं, जी भाई मैंने मैट्रिक किया है, मेरा चाचा वहाँ पे है, मेरा मामा वहाँ पे है, तो मैंने भी आना है। तो यार उन चीजों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। लाइफ में अल्लाह ने छोटा सा टाइम दिया हुआ है कि भाई आजकल तो वैसे 40 के बाद ही नहीं पता, कल का नहीं पता आजकल। तो भाई इतना मेरा टाइम नहीं है कि यार किसी को बैठ के आप रिप्लाई करते रहो। तो जो सीरियस लोग हैं, जो एक्चुअल में सीरियस है अपने करियर को लेके, वो करियर काउंसलिंग, वो जब 2000 की कढ़ाई खा सकते हैं, तो 2000 वो अपनी सारी लाइफ को चेंज करने में लगा सकते हैं। 2000 से थोड़ा ज्यादा। हाँ, कढ़ाई। इस सेशन में पेरेंट्स भी, मतलब इस सेशन में क्या मुझे समझ नहीं आया कि तरीका क्या है, कि वो क्वेश्चंस अपने लिखकर लाएंगे, हाँ, या बात से बात होगी, या पेरेंट्स को भी साथ बिठा सकते हैं, किस टाइप का है? देखिए, करियर काउंसलिंग सेशन में होता है, मैं 1-to-1 जूम सेशन ऑफर करता हूँ, ठीक है। काउंसलिंग ठीक है, ओके। काउंसलिंग करते हो कि भाई आप एक फील्ड में एक लेवल पे चले गए हो, पर आप लोगों को बताते हो कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। आप मेंटरशिप के तौर पे उन्हें बनते हो। तो पहली चीज, जिन लोगों ने मुझसे करियर काउंसलिंग सेशंस लिए हैं, और जो जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, उनके बड़े ना छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं, जो डाउट्स हमारी नजर में कुछ नहीं है, क्योंकि हम वो सारी चीजें कर चुके हैं, ठीक है। हमें लगता है वो कुछ है नहीं, लेकिन उनके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया है वो, ठीक है। जो जिस दुनिया में हम रहे हैं, जिस दुनिया में हम गुजर रहे हैं, उनके लिए वो प्लेन होते हैं। तो वो जिस तरह के सवाल पूछते हैं ना, उन्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट देयर फील्ड। जिस तरह एक लड़की ने मुझसे करियर काउंसलिंग सेशन लिया, तो वो कहती है जी मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करनी है। ओए लेवल्स के बाद वो केमिकल इंजीनियरिंग करना चाह रही थी। उसने देखा कि मैंने नर्स से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो शी वाज लाइक कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं भी वही करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे गाइड करें किस टाइप की फील्ड है। तो उसका अपना कुछ होगा जैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसने कुछ सोचा था केमिकल को लेकर के आगे? उसने देखा कि मुझे केमिस्ट्री पसंद है, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। केमिस्ट्री, उसमें तो फिर 40 कोर्सेज बहुत डिफरेंट होते हैं, केमिस्ट्री तो नहीं होती। तो वही फिर मैंने सिर्फ समझाया, सारे कोर्स का आउटलाइन बताया कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री नहीं होती, केमिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, और लड़कियों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स कम है, इन अ सेंस कि वो प्लांट पे जाके सही तरह से, उस तरह से जिस तरह से लड़के कर रहे होते हैं। आपको तो पता है 40 डिग्री में 200 के डिग्री के बॉयलर के आगे खड़े कर देते हैं। तो ये लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स एक मुश्किल चीज है, थोड़ा मुशक्कत वाला काम है। तो आई वाज लाइक कि इतनी मेरी क्लास में भी केमिकल इंजीनियरिंग की लड़कियां थी, आधियों की तो शादी हो गई, वो तो बच्चे पाल रही हैं, जो जॉब कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि वो एचआर में चली गई या दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई। एंड देन शी वाज लाइक ऑफिस जॉब में है, तो केमिकल इंजीनियरिंग करके क्यों वो वहां पे क्यों चली गई। आई वाज लाइक कि नहीं था भाई, उनके इंडस्ट्री में या फील्ड जॉब्स में उनका इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उनके बस की थी। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना फील्ड जॉब्स करना। करनी है, ये नहीं कह रहा लड़कियां नहीं कर रही, लेकिन रेशो कम है।
दूसरा ये कि उसे लग रहा था केमिस्ट्री बैठ के पढ़ूंगी, मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़नी है तो बीएस केमिस्ट्री कर लो, एमएस केमिस्ट्री ये करो अगर केमिस्ट्री केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री के हाँ हैं, प्योर केमिस्ट्री के कोर्सेज हाँ, हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है। फिर मैंने उसे प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से समझाया, मैंने कहा केमिकल इंजीनियरिंग टाइप की फील्ड थोड़ी ऑब्सोलीट होती जा रही है, आपको तो पता है लाइक ज्यादा अब आईटी का स्कोप है, कंप्यूटर वाली प्रोग्रामिंग वाली चीजें आ रही हैं, तो ये वाली फील्ड्स की डिमांड भी कम होती जा रही है पाकिस्तान के हिसाब से, तो मैं कह रहा हूँ ना ही जाओ इस फील्ड में मतलब मैं बिल्कुल पर्सनल हकीकत। कहूंगा, क्योंकि यस। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पता है क्या सोच के की थी, भाई पेट्रोल निकालूंगा बैठ के ठीक है जी, बड़ा पैसा है, पेट्रोलियम इंजीनियर बनूंगा, जब तक केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसे वो पेट्रोल। है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ग्रुप्स हैं। मारी पेट्रोलियम है, जैसे लोटे है, मतलब कुछ हाँ, मैं एग्री करूंगा जिनकी जॉब्स लगती हैं, तगड़ी लगती हैं, हम्म, लेकिन नहीं लगती वो बेचारे, फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मैंने काफी देखा है इस केमिकल, इस तरह की रिलेटेड फील्ड्स के अंदर लोग बड़े परेशान हैं। रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ना, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। दूसरा, फिर मैंने उसे समझाया कि यार आप लड़कियों का ज्यादा होते हैं, हम घर के करीब करीब रहें, ठीक है, घर सिटीज में जो है, तो केमिकल इंजीनियरिंग की इस टाइप की जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री कहाँ पे लगी हुई है वहां पे जाके, हाँ, प्लांट ढूंढ लगा हुआ है। वो दूर बैठ के लगा हुआ है, तो भाई डजंट मेक एनी सेंस ना, आप क्यों, जब घर में बैठ के ये काम हो सकता है। देखिए लड़कियों का ज्यादातर होता है कि शादी के बाद उन्हें वैसे ही इतना टाइम नहीं मिल रहा होता बाहर जाने का, एंड आई बिल्कुल। आई गेट इट कि वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो व्हाई नॉट चूजिंग अ करियर जिसमें आपको घर में बैठ के फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है और यू कैन अर्न वेल। अब तो बंदे घर पे बैठ गए हैं, तो आप क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो ना, हमने तो आपको पता है अब 27-28 साल के हो गए हैं हम, अब आज एजुकेशनल वाइज हमने सारी चीजें देख ली हैं, जब स्पेशली जब और आप हम गवर्नमेंट में स्टेप चले से भी गुजर गए, क्योंकि यूरोप में आने के बाद हमें फील्ड्स का अंदाजा हो गया है। हुए ना, अब हमें पता, अब मैं कहता हूँ हमने, वो कहते हैं ना आधी दुनिया देख लेना या दुनिया देख लेना, वो कर लिया, हमने इतने एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं हर टाइप के कि यार जो पूछो वो, आप कहते हैं ना तैयारी करते हैं हमारा कौन सा पॉडकास्ट सेशन करें, लाइक तैयारी की जरूरत ही नहीं है आए ये वो लाइव आ जाए, जिस तरह मुनीब ने बोला ताहिर भाई आ जाए, ताहिर भाई आ गए। तैयारी की क्या जरूरत है, एक तो तैयारी से मुझे लगता है बड़ी स्क्रिप्टेड हो जाती है चीजें, वो नेचुरल टच ही चला जाता है, भाई मुझे लेकिन नहीं ये है कि मुनीब हाँ कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर कि गो विद द फ्लो भी मैं एग्री करता हूँ। एक दो लेकिन बाज दफा ये होता है अभी या हाँ, एक दो टॉपिक रख लो सही में, एक दो टॉपिक रख और लो, बाकी थोड़ी सी बात कर, जर्नलिस्ट और हमारे पास सब वही कह रहा था एक्सपीरियंस है कि बातों से बात निकल जाएगी। हाथ से बाहर निकल जाती है। हाँ तो तो मुनीब पॉइंट्स में जी 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 जी, अब मैं ये भी बता जी दूं, जी जिसने करियर काउंसलिंग सेशन लेना है, मेरी वेबसाइट मैं नीचे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, ये वेबसाइट चल रही है यहाँ पे, आप आइए करियर काउंसलिंग सेशन लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद होगा, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, मुझे भाई इतना शौक नहीं है मैं बैठ के करियर काउंसलिंग सेशन दूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लाइक यार किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा चलें। अब मैं शुरू कर दूं, ठीक है। तो मुनीब भाई आपने बता तो दिया कि आप करियर काउंसलिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो लेकिन क्या मैं भी बुक करवा सकता हूँ, मतलब इजी टू बुक ना, जस्ट मैं मुझे अभी नहीं करवाना है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये यूजर फ्रेंडली है, सिंपल आराम से बुक हो जाता है, और हाँ, मतलब कुछ डिफिकल्ट, इसमें कोई कुछ मसला नहीं है, लाइक काफी prerequisite- मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पे, व्हाई आई डोंट रिप्लाई टू योर मैसेजेस, इस टाइप की वीडियो थी, ओके उसमें मैंने ओके। मेथड बताया था कि यार आप जाओ सीधा वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट पे जाओ, वहां पे जाके आपको डेट्स मिल जाएंगी, जिन जिन डेट्स पे मैं अवेलेबल हूँ टाइमिंग मिल जाएगा, और फिर आपको जब ईमेल कर दोगे वो बुक करने के बाद, फिर पेमेंट्स की डिटेल आपको ईमेल पे आ जाएगी, वो जब आपको डिटेल आ गई, हम्म। आपने सबमिट करवा दी पेमेंट, तो आपकी डेट कंफर्म हो जाएगी जिस डेट को आपने मांगा होगा। सही। ओके। मुनीब मैं इस चीज को कैसे देखता हूँ, देखो मुझे क्या ख्याल है मेंटोरशिप का, मेरे एक दो लड़कों से कांटेक्ट हुआ, आप यकीन करो वो अभी इंटर करके वो कंप्यूटर सिस्टम्स की फील्ड में जा रहे, मतलब उन्होंने इंटर किया है, और मुझे कह रहा है कि मैं जो हूँ ना वेब डेवलपमेंट पे काम करता हूँ, वो जर्मनी में जॉब्स क्या है, मैंने बताया ये टेक्नोलॉजीज है, उसको स्टैक्स आते थे, टूल्स आते थे, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब तुम तो अभी किस क्लास में हो, कह रहा है मैंने अभी यूनिवर्सिटी में जाना है सीएस में, और मैं अभी से ही वो 70-80 हजार कमा रहा है बच्चा ना फ्रीलांसिंग करके। मैंने कहा कैसे, कह रहा है मेरा एक कजन था वो फ्रीलांसिंग करता था, उसने सिलानी वेलफेयर या किसी से कहीं से कोर्स किया था, मेमन इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स किया था, उसने टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव की थी, तो उसने उससे वो चीज सीखी, और अब वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो इतना साउंड है कि, क्योंकि ये सब जो चीजें ना मुनीब, ये मैटर नहीं करती कि आपको प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी आती है। मैं एक मुनीब की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वो इसमें ये बताया गया है कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको सिंटैक्स नहीं आना चाहिए, आपको गूगल करना आना चाहिए,
आपको रिक्वायरमेंट क्लियर हो, आपने क्या करना है, और अगर आप इंजीनियर हो, कॉमन सेंस है, तो आप बड़ी आराम से, मैं भी मुनीब, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं मुनीब को बोलूँ कि मुनीब आपने वेबसाइट बनानी है, मैं खुद भी वेब डेवलपर नहीं हूँ, मैं और मुनीब अगर मिलके बैठेंगे, हम फ्रंट एंड 2 वीक में रेडी कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, हमें पता है कौन सा टूल यूज़ करना है, तो इट्स ऑल अबाउट मेंटरशिप कि आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मिसाल दी है। अब मुनीब ऐसी 5-6 मिसालें हैं, आप अपनी फील्ड के हवाले से किसी बंदे से डिस्कस करें, क्या टूल्स हैं, हम किताब क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको पता हो, मुझे बहुत शौक है ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने का, सामान्य उम्री पढ़ने का, ठीक है? बायोग्राफीज़, उसमें क्या होता है कि वो लोग अपने एक लाइफ का बताते हैं कि हमने यहाँ तक ये किया है। आप उनकी बुक से वो चीज़ एसेंस लो, उसको सीखो और अपनी लाइफ उससे आगे से शुरू करो। जो बुक पढ़ने का मकसद है वो यही है कि आप बुक पढ़ो, आप उस एक्सपीरियंस लो, आपको घर बैठ के एक किताब एक आदमी की ज़िंदगी का निचोड़ होती है। अगर मैं एक किताब लिखूँगा मुनीब, मैं कितना सोच समझ के लिखूँगा, तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। उतना इस तरह एक एक जो मेंटर है, उसकी आधे घंटे की डिस्कशन शायद आपके पास, आप खुद से गूगल करेंगे, तो शायद वो आपका 10 घंटे की रिसर्च के बराबर हो सकती है, जो मुझे ज़ाती तौर पे ख़्याल है। मैं कभी भी ऐसा नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं कह रहा कि मुनीब का सेशन बुक कराएँ, प्रमोट करूँ मुनीब को, लेकिन नहीं, क्योंकि मुनीब जर्मनी में रहा हुआ है और ये हमेशा सीधी बात करेगा, वही मशवरा देगा। इसको लगेगा कि सेशन वर्थ इट है तो बुक एक्सेप्ट करेगा। अगर लगेगा कि आप सीरियस नहीं हो तो शायद ना करें। तो मुनीब इट्स ऑल अबाउट मेंटरशिप और बुक रीडिंग की ये इम्पोर्टेंस है जो मेरी नज़र में, जो मुझे लगता सर भी कितने यूरो ट्रांसफर करने थे आपको इस बात के? है। ये अंदर अंदर की बात, अंदर की बात मुनीब के साथ, यार ये जो कितने वो करोगे? मेरा जो इस महीने खाने-पीने का खर्चा है, हाँ, उसके बराबर कर दो। यार खर्चे से याद है, लोग पूछते हैं कि जर्मनी में कितना खर्चा होता है खाने पर पे मंथ एक स्टूडेंट का? यार खाने हुँ? पे डिपेंड करता है। मैं जब ज़्यादा कमा रहा था, मेरा 500 का भी हो जाता था। जब मैं कुछ नहीं कमा रहा, ज़्यादा खा रहा था। हाँ, बाहर से आपको पता है रेस्टोरेंट में जाओ 20 यूरो तो वैसे ही बिल बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल जब ऐसा जेब में पैसा आ रहा होता है, जॉब लगी होती है, नई-नई, बंदा कहता है भाई पार्टी सीन ऑन है, फिर डॉलर ठीक रहे हैं, फिर जी हम देसी खाने खा रहे हैं। और मुझे मैंने वो क्या खिलाया खाया था हमने लास्ट टाइम, कैज़ोने जो खाया था, कैज़ोने खाया था। कैज़ोने, यार, दैट वाज़ समथिंग। आपका मेरा तो आपको वैसे पता है मैं बाहर से कितना खाता हूँ, लाइक वो सिस्टम ऐसा मेरा रिव्यू वाला। बिल्कुल तो एग्ज़ैक्टली। लेकिन मुझे टाइम की भी कमी होती है ना, बाज़ दफ़ा इंसान ऑफ़िस से आता है, वो कहता है बिज़ी है चलो, या फिर आप ये है कि फूड खाना बना लो वीकेंड्स पे फ्रीज़ कर लो। लेकिन बहरहाल, अब अच्छा ओवरऑल खर्चा लोग पूछते हैं मुनीब, जैसे ना पूरा एक स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है? क्योंकि आइडियली अगर आप ब्लॉक अकाउंट को देखो, तो ये इनके मुताबिक 950 यूरो है। लेकिन मेरे हिसाब से मुनीब, अगर एक स्टूडेंट सही गुज़ारा करता है तो 550-600 यूरो में बड़ी आराम से वो मैनेज कर सकता है। मैं जी, बता रहा हूँ मेरे आप क्या कहते हैं? वो ज़माना भी था जब मैं पढ़ रहा था, मेरे अकाउंट में 400 यूरो होते थे। लाइक 400 यूरो जिसमें रेंट भी दे रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ। स्टूडेंट हॉस्टल मेरा 250 यूरो निकल जाता था रेंट का। 90 यूरो आपका निकल जाता था हुँ, स्टूडेंट इंश्योरेंस का। 90, हाँ, 90 यूरो होती थी हमारे टाइम पे। और उसके बाद आपका बाकी जाता था खाने का। 100 यूरो मैंने फिक्स किया होता था, खाने का। 100 यूरो का ये बजट। 3 बड़े खर्चे हैं। हाँ, ये 3 बड़े तीन। खर्चे आपके यही हैं। हाउस रेंट, अगर आप किसी मतलब डिपेंड करता है किसी स्टेट में हो। अगर आप बादन-व्युर्टtemबर्ग में स्टुटगार्ट शहर में रह रहे हो तो हो सकता है आपका 320 यूरो भी रेंट हो, 350 यूरो भी हो, फिर इंश्योरेंस का 100 यूरो जाना ही जाना है। ये आप मैं ब बड़ा खर्चा बता रहा हूँ, मैं जो वही कहता 400 हूँ, फिर खाना है। ये बड़ा डिपेंड करता है आपके एक तो कनेक्शंस पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तो आपके जर्मनी में हुँ। कनेक्शन है ना, आपको लोग सस्ती-सस्ती जगहों को बता देंगे कि भाई तुम इधर अपना सस्ता रूम मुनीब, सस्ता रूम ऐसे मिलता है। आप सपोज़ करो मैं आया हूँ, अब मैंने बोला कि मैं मुनीब के पास उल में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं मुनीब के पास स्टे किया था। तो अगर मैं मुनीब को बोलूँ मुनीब मुझे एक सस्ता रूम चाहिए, मेरी रेंज 300 है। तो मुनीब के इतने लिंक्स हैं या ग्रुप्स बने होते हैं कि मुनीब बात करके और सस्ता रूम अरेंज कर देगा। अगर आप जर्मनी में, अगर आपके लिंक्स हैं, आप लोगों को जानते हो, तो कौन-सी चीज़ सस्ती है, सिर्फ रूम नहीं, जैसा मुनीब ने कहा, खाने-पीने की चीज़ें, कौन-सी चीज़ आपने लेनी है, कौन-सा टूल यूज़ करना है, कौन-सी ऐप यूज़ करके सस्ती चीज़ लेनी है, वो सब आपको बड़ी आराम से लोग गाइड कर सकते हैं जो यहाँ पे हैं। जो बात है। तो मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे तो आपने कैरियर काउंसलिंग सेक्शन लेना, आप जर्मनी में आ गए हो, नए नए आए हो, आपको चीज़ें नहीं पता और आप कह रहे हो भाई हज़ार-हज़ार लोग बंदों का मुझे आता है जी, बहुत लोगों को मुझे आया है मनीष भाई बर्लिन में रूम नहीं मिल रहा। तो कुछ लोगों को मेरे दोस्त थे कि यार बताओ कुछ बर्लिन में रहते थे, वाज़ लाइक वो कहता अच्छा उसे क्या उसके पास ले। तो उसके पास जाके उसके आगे से कॉन्टैक्ट्स थे और उसे रूम मिल गया, वरना 6-6 महीने लोगों को रूम नहीं मिल रहा होता। रूम ही नहीं मिलता। मुझे ऐसे ही मसला मैंने एवरी मंथ ऑलमोस्ट सोल्व कर रहे होते हैं। तुम्हें याद होगा, बल्कि काफ़ी दफ़ा मैं तुमसे ही पूछता था कि तुम्हारा उस शहर में कोई जानने वाला है? या हुँ, कोई मुझसे मेरा दोस्त पूछता है कि ताहिर भाई आपका फॉर एग्ज़ाम्पल स्टुटगार्ट में कोई जानने वाला है? तो हुँ, इस तरह लिंक से लिंक निकल के काफ़ी दफ़ा रूम्स, मुझे आपको पता ही है यहाँ अगर आप हो,
तो बड़ी आराम से आप अरेंज करवा सकते, क्योंकि आपके लिंक्स होते हैं ऑब्वियसली उस हिसाब से। यार लिंक्स, दुनिया लिंक्स पे चल रही है ताहिर भाई, जो वो तो नहीं। जब मुझे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया इंटर्नशिप ढूंढने के लिए, कवर लेटर, सीवी लिखना, सीनियर्स मिल नहीं रहे थे। अब आप ढूंढते फिरते थे यार, कहाँ प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट ली, हाँ, गए उनको यूनिवर्सिटी का इतनी दूर जाके कवर लेटर, सीवी दिखाया, उन्होंने कहा ऐसे कर लो। हाँ, इतनी रिजेक्शन आ रही थी, जब वो करेक्ट हो गया तो एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई, कुछ फॉर्मेट में गलती थी। ये तो बात है। जिस तरह आप स्मार्ट स्किल्स को देख लें, जिस तरह वो सीवी वगैरह डिजाइन करके आगे कंपनीज को भेजते हैं, तो ये जब हम खुद से उसका कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है ना कि कंपनी क्या हमसे लुक फॉरवर्ड कर रही है। मैंने देखी ऐसी ऐसी सीवी रिव्यू की है मैंने, 6 पेजेस की सीवीज की, वो उन्होंने जी सेंटेंस, छः छः हाँ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सीवी के अंदर। पाकिस्तान में या इंडिया में भी मेरा ख्याल है हमें एक तो पर्सनल डेवलपमेंट हमारी मिसिंग, सिखाया नहीं जीरो। जाता कि भाई अगले बंदे से आपने बात कैसे करनी है। आपको जब तक आप पर्सनली या प्रोफेशनली अगर ग्रो करना है, तो आपको पर्सनली भी ग्रो करना पड़ेगा साथ साथ। बिल्कुल, नो डाउट, ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें ना पर्सनल डेवलपमेंट सिखाई जाती, ना जी हमें चंद यूनिवर्सिटीज के अलावा, मैं जीके की बात करूंगा, मुझे अच्छे स्टूडेंट्स पता लगता है कि यार मतलब ठीक है किसी यूनिवर्सिटी से आए हो। दूसरा जो हमारी सीएसएस के जो लोग जाते हैं वो सीधे हुए होते हैं, ठीक है, लाइक उन्हें प्रॉपर बताते हैं कि एकेडमी। करना है। उनका ब्रेन जो जो कहते हैं ना ब्रेन सेट, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेंटली उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ दी यूनिवर्सिटीज, उनके लिए एजुकेशन एक पैसे का बिजनेस है। लाइक जी ये कारोबार है जिसपे पैसे लाओ छापो। नष्ट नष्ट मेरे लिहाज से लाइक मुझे किस तरह ग्रो किया था, वो ये था कि मुझे सर्कल अच्छा मिल गया था लोगों का। जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, आपकी जो सराउंडिंग्स है वो बहुत मैटर करती है। नष्ट में अब ब्रिलियंट माइंड्स कहते हैं ना जाते हैं, ऑब्वियसली जाते हैं। मैं खुद को नहीं कहूंगा बहुत ब्रिलियंट माइंड हूँ, लेकिन काफी ब्रिलियंट माइंड से मिला। जो आज मेरा एक दोस्त है, मैंने बताया था, जो मुदस्सिर है, हार्वर्ड में पढ़ रहा है। तो नौश। नसीब होके गया था, फिर ओडी में जॉब लगी, फिर हम हार्वर्ड से एमबीए कर रहे हैं। तो ब्रिलियंट माइंड्स तो थे ना हमारे साथ, तो जब होते हैं बिल्कुल, साथ में तो आपको, आप खुद ब खुद उनका पुश, वो आपको पुश भी एक करते हैं। पुश मिल जाता है। मुझे भी ऐसा ही है। अब मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी में ऐसी स्टेट में आए हो, आपके सीनियर्स कहते हैं भाई जर्मन के बगैर जॉब नहीं होती, ठीक हम्म, है, तो आपको वाकई लगेगा, आपका माइंडसेट वो बन हम्म, जाएगा। हाँ, अब एक दोस्त मेरा आया था, उसके सीनियर्स कहते थे जर्मन के बगैर जॉब नहीं होती। उसने विद इन 3 मंथ्स अपने पास एक्सपीरियंस की बेस पे, कराची के 1-2 मंथ्स का 1-2 साल एक्सपीरियंस था, उसको जॉब मिल गई। हम्म, सब परेशान। मतलब उन्हीं होता है ना कि आपने अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह अक्सर एक बड़ा मशहूर एक वाकया कि एक प्रोफेसर क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है, वो कुछ एक हाशिया बनाता है, लाइन लिखता है कि ये क्वेश्चन है जो कि सोल्व नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है, इनको अटेम्प्ट ना कीजिएगा। इस हाँ, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लें, 4 5 6 ना करें। एक स्टूडेंट उस टाइम सो चुका होता है क्लास में, या जो भी, वो सुन नहीं पाता, कोई भी रीजन। अगले दिन वो क्वेश्चन सोल्व करके ले आता है। तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने कहा था कि नहीं हो सकते, तुमने कैसे कर लिए? उसने कहा मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा कि हो सकते हैं। तो वो उसने सोल्व किया, और वो क्वेश्चंस बड़ी आराम से सोल्व करके लेके आया, जो कि प्रोफेसर के लिए भी बज़ाहिर उस लेवल पे मुश्किल था कि ये स्टूडेंट कर सके। जो बात, तो मुझे वो कंपनी आपको डिफाइन कर रही है, आपके पास एक ग्रुप बैठा है जो कि एमएनसीज में काम कर रहा है, या उसने आने के बाद ही यहाँ पे इंटर्नशिप ले ली, या आपको गाइड कर रहा है, भाई सीवी ऐसे बनाओ, पुश कर रहा है, तो व्हाई नॉट, आप बड़ी जल्दी अपने पाथ पे आ जाओ। वही बात है ना। एक एक आए, मैंने कैरियर कंसल्टेशन दिया एक बंदे को, वो कहते हैं जी मैं बहुत कंसल्टेंट्स के पास गया ना पाकिस्तान में, अच्छा। तो उसका 3.2 जीपीए था, ठीक है, सीएस 3.2 वाज गुड। 3.2 वाज गुड। जीपीए, सीएस की हुई। कहता मैं कंसल्टेंट्स के पास गया, वहाँ लोकल कंसल्टेंट्स के पास, वो कहते जी आपका जीपीए कम है, तो आपका वहाँ जर्मनी में तो हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होगा, पब्लिक में हो नहीं सकता, और प्राइवेट की फीस है। हाँ, सीएस और 3.2 सीएस हाँ, बैकग्राउंड से था। यही तो यही तो यहाँ के जो लोकल बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में, वो ठगियां लगा रहे होते हैं, प्राइवेट से उन्हें कमीशन मिल रहा होता है। प्राइवेट, ये तो ये देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर बंदा लाने पे ना उन्हें कमीशन देती है। वो क्या करते हैं, बंदे पकड़ो, लोगों के कैरियर से घंटा फर्क पड़ता है उन्हें, जो सीधी सी बात है कि भाई जी अपना कमीशन गेस करो, ये बच्चा इतनी फीस लेगा, यहाँ पे बच्चों को लारा लगाते हैं, हम आपको यूरोप भेज रहे हैं। भाई यूरोप भेज रहे हो तो जहाँ पे हमने फ्री में पढ़ा है, तुम लोग क्यों पैसे दे के आके पढ़ो, व्हेन यू आर इक्वली क्वालिफाइड। वो अगर 3.2 और सीएस बैकग्राउंड, मुनीब, यहाँ पर मोर देन 150-200 प्रोग्राम्स है सीएस के। मैं तो अभी शायद आपको ऐसे ही 15-20 प्रोग्राम अभी गिनवा सकता हूँ, 30 पता नहीं है प्रोग्राम। ना, पता नहीं है लोगों को, वही तो कह रहा हूँ, नहीं पता। ये चीजें हमें पता है, हम 5-6 साल गुजारे हैं यार वहाँ पे ब्रेड न्यूटेले लगा लगा के खाए हैं, पता नहीं कौन कौन सी स्पेशल। बट मुनीब स्टिल तो, वाई लाइक, ये अब ये देखिए, इस तरह का आपको बताना, मतलब
बड़े अफसोस की बात है कि आप प्राइवेट आपको यूनिवर्सिटी में करवा के अपना कमीशन ले रहे हैं यार। या तो होता है कि आप प्रॉपर अगर आपकी फीस बनती है आप ऐसा गाइड करो कि उसका करियर सेट हो जाए। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों देखिए सीएस और 3.2। देखिए, वही ना पाकिस्तान में मेन मसला ये है, आप पैसे देते हो लेकिन आपका काम नहीं होता। मुझे ये मसला नहीं है, मैं कंसल्टेंट से मैं ये नहीं कह रहा कि सब जहर हैं, ये है वो है। अगर मैंने खुद अपना कवर लेटर ना मैंने खुद नहीं लिखा था, मैंने एक दोस्त से लिखवाया था जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, ठीक है? ठीक है। मुझे पता था क्या लिखना है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता कि यार किस तरह प्रोफेशनली मैंने डॉक्यूमेंट सेटल डाउन किस तरह करना है, ठीक है? मुझे क्या चाहिए, एक आधा डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो उन बेचारों का 1 साल जाया जाता है। तो बिल्कुल, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन की एक हाँ, ऑर्डर होता है, आपने उस पे ऑर्डर रीड किया। होता है, जो पहली दफा बंदा कर रहा होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आपको अलहदा से टाइम लगाना पड़ता है, 6-7 महीने आपके कहीं नहीं गए वो प्रोसेस में जब आप एंटर होते हो। तो अगर तो आप प्रॉपर उन्हें गाइड कर रहे हो ना कि अच्छा आप ये स्टेप कर लो, ये स्टेप कर लो, उनके डॉक्यूमेंटेशन सही तरह सेटल डाउन करके दे रहे हो या उनकी हेल्प आउट कर रहे हो उस चीज में, हुँ, तो हुँ। उसकी ये होता है कि प्रोफेशनली अप्लाई करने से उसका वो शायद 1 साल बच जाए जो किसी गलती की वजह से रह जाता है। आई एग्री, वो टोटली एग्री। लेकिन देखिए, मैं उस तरह से खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस तरह से खिलाफ हूँ कि जो आप लोगों के कैरियर के साथ साथ खेल रहे हो। कि आप जी यूनिवर्सिटीज में, इतनी महंगी-महंगी यूनिवर्सिटीज में यूरोप के नाम पे आप लारे लगा के उनके एडमिशन्स करा देते हो और बाद में ना उन बेचारों का करियर सेट होता है, ना वो बेचारे फाइनेंशियली उस तरह से मैनेज कर पाते हैं क्योंकि खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा। और वो और लोकल हालाँकि लोकल कंसल्टेंट्स कभी लाहौर से गुजरांवाला नहीं गए होते और वो बैठे बंदों को लाहौर से भेज रहे होते हैं यूरोप यूरोप के जी सही। और हमारी अवाम अच्छी खासी पढ़ी लिखी अवाम यूरोप के नाम पे जी यूरोप जाना तो नामुमकिन है, इसने मेरा वीजा लगवा दी तो बड़ी बात है। अगेन एंड अगेन वही कह जा रहा हूँ कि यूरोप आना बड़ी बात नहीं है, यूरोप में आके सक्सेसफुल होना बड़ी बात वो है। बड़ी यूरोप बात आप है। जाएंगे लेकिन वो भी देखो ना, यूरोप में आके आपको कितने लोग पता है जो जी इधर उधर पड़ जाते हैं। कोई पैसे को देखते हैं जी हम और जॉब्स करते हैं, 7 8 8 10 बिल्कुल, साल वो और जॉब्स करते 4-5 साल, 10 साल और जॉब भी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, हैं। तो बिल्कुल। कमी है ना, गाइडेंस की कमी है। गाइडेंस की कमी है, मेंटोरशिप की कमी है, काउंसलिंग, टेली काउंसलिंग की कमी है। इन सब नहीं, चीजों असल में ना इसमें प्रॉब्लम ये भी होता है जैसे आपके पास आप ना आपको या तो खुद आप में विल है आप उस राइट पर्सन पे राइट टाइम पे पहुंच जाओ। अगर आप नहीं पहुंच पाए ना फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है। 2-3 अटेम्प्ट्स की, रॉन्ग पर्सन आपको मिला, नहीं हो पाया आपकी चीज। तो मतलब अब कितने लोगों को मुनीब सिर्फ एक करेक्शन से कवर लेटर या सीवी के अंदर लोगों की इंटर्नशिप हो जाती है या थीसिस या जॉब हो जाती है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया मेरा कवर लेटर 2 पेज का होता था, ये डेट तो पता है मुनीब 1 पेज का होना चाहिए और मैं अपनी बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंट्स सारे जेनेरिक सा बनाया होता था। मेरे प्रोफेसर ने रिव्यू किया, उसने बोला ताहिर एक तो इंटर्नशिप की पोजीशन देखो या जो भी जॉब की पोजीशन है उसके हवाले से अपनी स्किल्स बताओ, जेनेरिक ना बनाओ। 3 पैराग्राफ हो पहले में इंट्रो जो भी तुमने बनाना है, जिस 4 पैराग्राफ बना लो, मसला नहीं है। लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट रहो, उस जॉब पोजीशन के हवाले से अपनी स्किल्स बताओ, ना कि इधर-उधर की एक्स्ट्रा बातें भी करो। तो मतलब काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं जो अगर आपको नहीं पता लगती और आपको डॉक्यूमेंटेशन जब आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे होते हो तो आपने किस ऑर्डर में, जिस तरह आपने वीजा का जिक्र किया, इस तरह जॉब एप्लीकेशन का भी एक ऑर्डर है कि आपने किन ऑर्डर में अपनी एप्लीकेशन बनानी है, उस पीडीएफ को क्या नाम देना है। आपने 10 पीडीएफ अटैच कर दी 1 2 3 4 करके। अब एचआर के पास एक टाइम में कितनी एप्लीकेशन आई हुई है, अब उनको पता नहीं कि वन ताहिर का है कि मुनीब का है। अगर आपने प्रॉपर उसको एक नाम दिया हो, उस पीडीएफ को मर्ज किया हो, प्रॉपर अपना सरनेम और अपना रियल नेम, फैमिली नेम और अपना फैमिली नेम और अपना अपना नेम उसके ऊपर दिया हो, तो वो बड़ी आराम से एचआर डाउनलोड फोल्डर से निकाल लेगा। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो चाहिए हमें गाइडेंस उसके लिए। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं है। मैंने भी कुछ पैसे दे के एक सर्विस ली थी वो कवर लेटर वगैरह सेट करवाने की, जो कि मेरे मुनीब बड़ा सेम काम आया, जो कि बड़ा सेम विद काम मी। आया। मैंने मैंने सीवी के लिए ली थी। इस दुनिया में मुनीब अगर आप देखो आजकल ये फैक्ट है कि हर सर्विस के अगेंस्ट कोई ना कोई चार्ज आपको देना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये एक फैक्ट है। तो देखिए, एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है, अब ये नहीं कि जी बहुत दुनिया में आपको भी चलना है ना, यू नीड मनी टू सर्वाइव। मुझे पैसे कमाने से मसला नहीं है, मैं अगेन एंड अगेन पैसे कमाऊं, बट गलत तरीके से ना कमाओ। ठीक है, अगर एक बंदे बिल्कुल को गाइड कर रहे हो तो उसकी, वो जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, लेकिन अगर वही डॉक्टर पकड़ के आपको जिन मरे बंदे को मरा हुआ डिक्लेयर करके वो पैसे ले रहे हैं उससे, तो हम्म, जी जी ऑपरेशन के नाम महंगी दवाइयाँ पे रहता, क्या, तो बिल्कुल वो ऐसे ही। नोबल प्रोफेशन नोबल नहीं रहता। किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। अब कंसल्टेंट बदनाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम ही बदनामी वाले किए, 2 2 नंबर तरीके एग्जैक्टली। लोगों को भिजवाना, ये करना वो करना। वही तुम इंसानों की तरह सही तरह से हेल्प आउट करके लोगों को करो, तो ठीक है ना, लोग क्यों नहीं करेंगे? ट्रस्ट फैक्टर नहीं रहा लोगों में अब।
लेकिन लोग अभी भी जाते हैं, अभी भी ठगियां लग रही हैं, अभी भी सब कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल मुनीब में इसमें ऐसे लोगों को ना जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अगेन एंड अगेन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो लोग एक जगह पे हैं, उन लोगों को गाइड करना चाहिए, उन लोगों को जो वहां पे बैठे हैं जिन्हें नहीं पता हालात का। तो इसीलिए उनको आगे आना चाहिए मुनीब, उनको आगे आना चाहिए। हाँ, वही वही कह रहा हूँ, जब हमने स्टार्टअप खोला एक्सेस फ्यूचर और स्मार्ट स्किल्स वाला, और मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ एमआर गाइडलाइन टू यूरोप वाला, उसका कॉन्सेप्ट ही बेसिकली है कि ये जो लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है मेरी डेली लाइफ का चट्टा-पट्टा, उन्हें पता है मैंने क्या किया हो, कैसे बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे ही। किया है, कैसे जॉब कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, सब पता है। एक कंसल्टेंट के बारे में उन्हें क्या पता है, पीछे अब बैठा। मुनीब असल में देखो, बात होती है ओनरशिप की। एक कंसल्टेंट है, उसके पास हज़ारों क्लाइंट हैं, ठीक है? अब वो आया, उसने आपको डॉक्यूमेंट अरेंज किया, आपसे कोई बात नहीं की। देखो इंसान ना बाज़ दफ़ा चाहता है कैथार्सिस, उसको चाहिए होता है कि उससे बात करे, उसके कॉमन प्रॉब्लम का जवाब दे। जर्मनी में एग्ज़ाम कैसे पास करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, जर्मनी में सर्वाइव कैसे करना है? जर्मनी में वेदर के हिसाब से क्या चीज़ें होंगी? मैं पाकिस्तान से क्या सामान साथ लेकर आऊँ? मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो मुझे कंसल्टेंट का रिश्ता एक प्यार का रिश्ता होना चाहिए, एक ओनरशिप का रिश्ता होना चाहिए। वो आपसे जुड़े, आपकी बात सुने, आपको समझाए, आपके बेशक उसके पास टाइम स्लॉट कम हो, लेकिन उसका बात करने का अंदाज ऐसा ना हो जैसे एक ब्यूरोक्रेसी में होता है किसी का, कि डॉक्यूमेंट कोई सरकारी ऑफिसर का रवैया ना हो आपसे। लेकिन वो कैसे नहीं होगा, वही तो बता रहा हूँ कैसे नहीं होगा, क्योंकि कौन सा कंसल्टेंट है जो मास्टर्स करके या बैचलर्स करके किसी अच्छी नहीं, जाके कोई भी नहीं है, ज़ाहिर नहीं। मैट्रिक पास करके आप कंसल्टेंट का ऑफिस खोल लोगे, तो कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसे कैसे पता होगा जर्मनी में सर्वाइव के लिए क्या चाहिए? वो खुद कभी जर्मनी नहीं आया ना। अगेन एंड अगेन मेरा पॉइंट भी है कि जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं की चीज, तब तक आपको क्या घंटा पता है कि क्या यूनिवर्सिटी अच्छी है, मुझे भी क्या नहीं पता कुछ होगा। नहीं पता है। बस वही, लोगों को ये है कि जी हम उन्हें ये पता है कि इन्हें भेजना कैसे है, ठीक है, बस बिल्कुल। पता है कि 2 नंबरियां लगा के इन्हें भेज दूं, बाकी लेना देना नहीं है उनका कोई। जिए मरे वो उन्हें कंसर्न नहीं है, सॉरी टू से बट नहीं है। मुनीब, अब जर्मनी लैंड होने के बाद जो तुमने जिक्र किया, आपकी क्या स्टेप्स हैं, आपने क्या पहले महीने में क्या कुछ करना है, एक हाँ, लिस्ट है। अगर आपको पता हो तो आपके माइंड में हो, आप वो सब चीज गूगल करके आओ कि आपने अगर सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कहाँ जाना है, आपने अगर यहाँ पे आना है तो आपको क्या लॉज राइट्स हैं आपको, ये बेशक बाद में पता लगे, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता हो। सुपरमार्केट के हवाले से आपको आइडिया हो। तो मतलब कंसल्टेंट का भी सर आपने जिक्र किया कि कम एजुकेशन लेके उनको एटलीस्ट बस इतना पता है कि जर्मनी में उनका कहीं यहाँ यूरोप में लिंक है, बच्चे को भिजवा दिया। मुझे वो यहाँ पर लैंड हुआ, कल्चरल शॉक यूनिवर्सिटी के अंदर पहले जो 1 महीना होता है वो प्री सेमेस्टर में आपको कल्चरल शॉक्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर आने के बाद आपको कितने शॉक्स लगते हैं, लैंग्वेज का शॉक है, फूड का शॉक है। आप परेशान हो जाते हो कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट वेदर है। काफी सारे, बल्कि मुझे आपने जिक्र किया, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो विद इन 2 मंथ्स वापस चले गए, जर्मनी से वापस चले गए। मैं 3 लोगों को जानता हूँ, 2017 में एक आया था और गालबन 2018 में आए थे, और वो कोरोना टाइम से ही पहले इवन जब सूरत बेहतर थी, वो वापस चले गए। क्यों? कोई सुनने वाला बात नहीं है फोन पे, पूरा दिन घर बैठे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम। मसले तो यही तो मसले हैं, लेकिन कोई नहीं, ताहिर भी हम आप हैं ना, इंशाल्लाह मसलों को हल करेंगे। इसलिए बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए बैठे मुझे इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसलिए बैठे हैं यहाँ इसको पे। कम क्या कर रहे हैं हम बैठे फीफा खेल रहे हैं बैठ के। यार फीफा तो फिलहाल वीकेंड्स पे चलती है अभी। यार तुम्हें पता ही है मुनीब, सेटअप भाई का कोरोना से पहले तो वीकेंड पे 8-10 बॉयज या अक्सर क्रिकेट होती थी, 15-20। तुमने खेली भी है क्रिकेट, कितना मजा आता था। लोग पूछते जर्मनी में क्रिकेट होती है कि नहीं, भाई आते हुए बैट बॉल ले आओ बस। क्रिकेट पाकिस्तानी तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, क्रिकेट होगी टाइट। मैं कह रहा हूँ कोरोना में बैठ बैठ के जितनी हमारी तोते निकली है ना, मसल बड़ा 12 तो मुनीब वो जैसा। 12 किलो वजन बढ़ाया, हाँ, 12 किलो वजन बढ़ाया। 10 kg मेरा भी बढ़ गया ना, यहाँ पे कोई धूप है ना कुछ है। कोई एहतियात नहीं की, कोई एहतियात नहीं की। 1 साल उससे पहले ऑफिस जाते थे, एक रूटीन होती थी, वॉक करते थे, रनिंग की रूटीन थी, या एटलीस्ट क्रिकेट की रूटीन थी, हफ्ते में 2-3 दफा क्रिकेट चल रही है, तो फिटनेस रहती थी। कभी अंदाजा ही नहीं हो कि मतलब इतनी कैपेसिटी भी हो सकती है कि जब मैं खाऊं तो मेरी टेंडेंसी है मुझमें कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। वो पता लगा जब कोरोना आया, तो शुरू में तो एहतियात नहीं की, अब जरा कोरोना भी अभी आ ठीक। गई, दूसरी हमारी उम्रें भी आ गई हैं, माने या ना माने, 25 से ऊपर टाप चुके हैं अब अब कई मुझे एक कर रहे एक एक उम्र ऐसी आ जाती है, इंसान कहता है कि जो चीज हो गई हो गई, अब कोई अब बढ़ रहा है वजन तो क्या करे। भैया वो हम बस हथियार डाल देते हैं, भाई बढ़ तू जो बढ़ जितना बढ़ना, अब गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो करो।
सही तो है। मुझे बाकी फिर क्या प्लान्स है तुम्हारे अभी, जैसे अभी वीडियोस वगैरह कितना फ्रीक्वेंट आओगे, जो अभी वीडियो हम लोग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक चिट चैट कर रहे हैं, ये कब अपलोड होगी, क्या ये सिलसिला है? लाइक आई सेड, मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करें, mr_vlogs _ डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दो। हाँ, वो आप फॉलो करें, वहाँ पे मैं टॉपिक्स डालता हूँ, वहाँ पे मैं लोगों से सजेशंस भी मांगता हूँ, वहाँ पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उन्हें बल्कि जूम पे लाऊंगा। अभी काफी जर्मनी से भी लोग फॉलो कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्री से भी कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी लाऊंगा सामने, वो क्या पढ़ रहे हैं वो लाऊंगा। हर फील्ड प्रोफेशनल लोग इकट्ठे कर रहा हूँ मैं कि हर फील्ड के लोगों से पॉडकास्ट हो, प्रोफेशनल पॉडकास्ट हो, वो होगा। दूसरा एक वीडियो रिव्यूज वाला सेक्शन आ रहा है, वो होगा। हम फनी वीडियोस, टिकटॉक की वीडियो पे बड़े यार व्यूज आते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। मुझे अब्बा जी से पढ़ दें क्या कर रहे हैं बेटा, मुझे पॉई होगी भी, पॉई हुई है पॉई पॉई बॉय। खैर, इस देखेंगे, बहुत आइडियाज है यार करने को, क्या नहीं कर सकते आप बैठे बैठे। ये थे हमारे प्यारे ताहिर भाई, डायरेक्ट। प्यारे मुनीब भाई हमारे साथ थे। मुनीब भाई आपने मौका दिया, बड़ी बात है। अगले सेशन में मैं अबरार भाई को पकड़ने की कोशिश करूंगा, अपने वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार। ओ अबरार भाई, शहरों की सारी दुनिया अंदर बैठी थी, वो दुनिया घूम रहे हैं मतलब नेक्स्ट फ्लाइट में पाकिस्तान गए हैं। भाई, पाकिस्तान का चक्कर, जर्मनी टू, वो याद है जब हमारी तरफ आए थे, वो जब प्लान कर रहे थे, हमने तो कहा अबरार में मुश्किल ही लग रहा है, कोरोना चल रहा है। अबरार भाई जी नहीं जी, मैंने जाना है। वो कह रहे हैं भाई पूरा 2019 का साल इन्वेस्ट किया है वीजा लगवाने में, प्लान करने में, कैसे प्लान में कैंसिल करूं। अब तो माशाल्लाह काफी वो फिक्सिंग चल रहा है उनका, माशाल्लाह काफी व्यूज और सब कुछ है। तो मैंने कहा था उन्हें, मैंने अबरार भाई को कहा था, अगर आप अबरार भाई सुन रहे हो तो, कि भाई भूल ना जाना मशहूर होके याद है वो आए थे, तुमने उनकी वीडियो बनाई थी ना, उनके शायद तुमने वीडियो बनाई थी उनके टूर के हवाले से, एक बताई थी समरी कि वो जा रहे हैं बाय रोड पाकिस्तान, वो प्रमोशन के लिए आई गेस आए थे शायद, उनमें आए थे। क्या मैंने क्या प्रमोट करना था, मेरे तब 20,000 थे, उनके भी 1000 थे। बाद में जी बाद में लोगों को पता लगा, और वीडियो की भाई तुम जो एक साल गायब रहे हो ना, उस एक साल में मुझे कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 120 के करीब मैसेज आए लिंक्डइन पे, इंस्टा के ऊपर लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ उसको 10 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें, या 100 से मल्टीप्लाई, तुम्हें कितने मैसेज आ रहे होंगे। तो तुम ये जो कुछ अर्सा दूर, तो तुमने अब कवर अप करना है कैसे, जितने टॉपिक्स जमा हो गए हैं बेशक मुझे बता दो, मैं उसको शॉर्टलिस्ट कर दूंगा। कोई चाहिए, कोई फील्ड रिलेटेड पर्सन चाहिए, मैं तुम्हें वो अरेंज कर दूंगा। मैक्सिमम डालो चीजें, क्योंकि मैंने लोगों से फील्ड किया, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। तो बेशक तुम, एक कंसल्टेंसी एक है, और एक है फन, मतलब फन के लिए भी लोग तुम्हारी वीडियोस देखते हैं और जर्मन चीजों, कल्चर को समझते हैं तुमसे। तो कोशिश ये करो कि थोड़ा रेगुलर रहो, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा। आई won't promise, but at the same time I am quite motivated to do the things which I really love to do. इंशाल्लाह। क्या डेली का प्लान दोबारा लाओगे, या वीक्स में 2-3, क्या प्लान है सच कोई? जितना फ्रीक्वेंट रह सका, जितना अच्छा कंटेंट, मैं कंटेंट रिपीट नहीं करना चाह रहा, और दूसरा मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं जी एक ही बोरिंग कंटेंट चलाता रहूं, ठीक है। मैं उस टाइप का बंदा ही नहीं हूं, मुझे चाहिए थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में भाई को थोड़ी एक्साइटमेंट मांगता है, तो जब तक मिलती रहेगी तब तक इंशाल्लाह चलते रहेंगे। बाकी आप है ना साथ, मैंने कहा ना हम रिव्यूज भी करेंगे यार चीजों को, ऐसे थोड़ी जाने। फीफा लोगों को खेलना सिखाते हैं जर्मनी में, हाउ टू परचेज Xbox One विद इन 100 यूरोस। सुभान अल्लाह, मतलब टिप्स दी जाएंगी लोगों को कि आपने सस्ता मोबाइल कैसे ढूंढना जर्मनी में, सस्ता Xbox। आजकल लोग पैसे भी पीछे हैं, तो हम सारी टिप्स बताएंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। Xbox One आपके पास हो, 4 कंट्रोलर हो, आपका सर्किल वैसे अच्छा बन जाता है। डबल प्लेयर में Xbox खेल रहे हैं, FIFA 20 ली भी आपने, हाउ टू परचेज FIFA 20 इन 5 यूरोस, ये हम टिप्स में और मुनीब आपको बताएंगे। कोई भी आप टिप ले सकते हैं। बेटा मुनीब, अपना ख्याल रखो, ठीक है, नेक्स्ट सेशन दोबारा करेंगे, तो आई होप तब तक तुम अच्छे कुछ और मजीद टेक्निकल लोगों को, तुम कह रहे हो तुम्हारा इरादा है, इंशाल्लाह। जिसको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगे, थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगे, डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक इट। बाकी मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने एंड तक देखा है, आई रियली डोंट नो, तो जिन लोगों ने एंड तक देखा है भाई आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है आप लोगों की, हम लोग वेले आप हमसे भी ज्यादा वेले लेकिन जिन्होंने देखा है बहुत शुक्रिया। और आप कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक बताइए किन किन पे हम डिस्कशन करें। बाकी वही
रियली एडमायर कि आप जिस तरह से प्यार देते हैं, जिस तरह से मैं वाइब रहा हूँ, तो बहुत से लोगों ने जिस तरह से पता करना चाहा, तो जिस तरह बहुत से मैसेजेस आए, तो आई एम एक्चुअली रियली ग्लैड अबाउट इट। बहुत से लोग जब ये मैसेज करते हैं ना, मनीष भाई आपकी वजह से, आपकी मोटिवेशन की वजह से मैं जर्मनी आया था, या मैं जर्मनी में मेरा एडमिशन हुआ है, तो इट रियली रियली मेक्स माय डे। तो यार, फीलिंग ही हाँ, तो दैट वाज द होल पर्पस, जस्ट कि मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, और अगर मुझे इस तरह की मोटिवेशन और इस तरह के लोग मिलते रहे तो आई विल कीप ऑन डूइंग इट। बाकी आपका प्यार साथ रहे, दुआएं साथ रहें, तो इंशाल्लाह ये कोरोना से भी हम जल्दी निकलेंगे, और फिर पार्टी पार्टी चालू करेंगे। पौड़ी फिर पौड़ी होगी, पार्टी होगी, क्या है वो, पारी होगी। पौड़ी क्या है? इधर इधर सारे शायद वीडियोस बना बना के, इधर झाड़ झाड़ के गले खुश कर करके कुछ नहीं हुआ, उधर उसकी पार्टी ऐसी गई है कि खत्म नहीं हुई। 15 सेकंड की वीडियो, सब्सक्राइबर शूट। ऐसी भी करते हैं, ऐसी कोई लुच मार देते हैं बीच में जाके। आजकल लुच्ची वायरल होती है। पढ़ाई भी कौन सुनता है यार, पबजी खेलते हैं जाके, पबजी बनाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पबजी खेलने, सही बात है। मुझे अगली वीडियो फीफा के ऊपर बनाते हैं, ठीक है फिर? पबजी में बनाते हैं, बैठ के ना रैंडम गर्ल्स से हम बातें करेंगे, ताकि जितने भी बॉयज है पाकिस्तानी अट्रैक्ट हो। ओके, डन डन। डन हो। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें सारे ऑडियंस, फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बन गया टाइम में।